Hi students, yesterday we discussed about the charge and mass of electron. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जे थॉमसन ने डिटर्मिन करा था कि चार्ज बाय मास रेशो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी होती है. वो कैसे मेजर करी थी? बाय मेजरिंग डिफ्लेक्शंस, कि वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जो कैथोड रेज होती है वो कितनी डिफ्लेक्शन शो करती है. तो जो अमाउंट होगी डेविएशंस की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कहता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कि पार्टिकल के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा क्या करेगा, वो इंटरेक्शन शो करता है विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन शो करेंगे उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मास ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का मास है वो कैसे डिफ्लेक्शंस को इफेक्ट करेगा. तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे पास पार्टिकल का मास लाइट है, दैट मीन्स जितना ज़्यादा लाइट मास होगा उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डेविएशंस को कैसे अफेक्ट करती है. जैसे कहता अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पाथ की तरफ डेविएशन शो करता है, एट द पॉइंट पी, जैसे हमने कल डायग्राम में पढ़ा था. नेक्स्ट सिमिलरली कहता है ऐसी अगर हम अकेली मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ डेविएशन शो करते हैं, टुवर्ड्स द पॉइंट आर की तरफ वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे. ये भी हमने कल डायग्राम में पढ़ा था. नेक्स्ट कहता है अगर हम दोनों को बैलेंस कर दें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस कर दें, इक्वल अमाउंट ले लें, तो जो कैथोड रेज है वापस अपनी ओरिजिनल पाथ में आ जाते हैं. दैट मीन्स कि वो अपनी स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, जैसे वो शो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थॉमसन ने क्या करा, चार्ज बाय मास रेशो की वैल्यू को कैलकुलेट करा. वो कितनी आई यहाँ से, 1.75 इंटू 10⁻11 कॉलम पर किलोग्राम वैल्यू आई. ऐसी मिलकर करने क्या करा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है. तो वहाँ से चार्ज कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻, कॉलम्स चार्ज आया इलेक्ट्रॉन के ऊपर. सो इन दोनों वैल्यू से, चार्ज बाय मास रेशो और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, इन दोनों वैल्यू से हम क्या कैलकुलेट करा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करा था. जहाँ से हमने दोनों को डिवाइड करा था, ऊपर हमने लिया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे हमने ली थी चार्ज बाय मास रेशो. वहाँ से हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मास आया था. तो ये वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. इवन कहता है ये जो मास है वो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के मास से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल मास होता है. तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन करी थी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब अटोमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम्स, और उसका मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम उसका मास है. किसके इक्वल है, 1/1837 टाइम इक्वल है हमारे पास एज कंपेरिजन टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के. नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, के प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. कहता अगर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो देयर मस्ट भी हमारे पास क्या होगा प्रेजेंट, सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. बिकॉज एटम एज अ होल क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एटम के अंदर अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. सो इन 1836 ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा कि कैथोड रेज के साथ एक नई काइंड की रेज भी प्रेजेंट होती हैं जो हमें कहाँ पे शो होती हैं, बिहाइंड द कैथोड शो होती हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. सो बट जो रेज होती हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, ट्रैवल करती हैं. जैसे हम डायग्राम से करेंगे, जैसे इस डायग्राम में क्या है हमारे पास, कैथोड रेज एनोड की तरफ को ट्रैवल कर रही हैं, और जो एनोड रेज है, पॉजिटिव चार्ज रेज है, वो किस तरफ को ट्रैवल कर रही हैं, ऑपोजिट टू द कैथोड रेज. कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं जब हम हाई वोल्टेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. कहता जो रेज होती हैं वो भी क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कैथोड रेज डिफ्लेक्शन शो करती है. बट ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज. जैसे कैथोड रेज किस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करती हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती है. बट ये जो एनोड रेज होती हैं वो किस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करेंगी, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. ये जो रेज होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ से ओरिजिनेट होती हैं. इसी के कारण इन रेज को क्या बोलते हैं, एनोड रेज बोलते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं. नेक्स्ट है
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज के एनोड रेज की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसी होती हैं। ये जो रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं एंड ये भी क्या करेंगी, कास्ट शेडो करेंगी, शेडो को हमें शो करेंगी जब इनके पाथ में हम क्या रखते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एनोड रेज है वो भी डिफ्लेक्शन शो करती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कैथोड रेज डिफ्लेक्शन शो करती है। बट जो रेज होती हैं वो किस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करेंगी, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती हैं। वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इनके अंदर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे कैथोड रेज हमारे पास रोटेट कर देती हैं पैडल व्हील को, वैसे ही जो एनोड रेज होती हैं वो भी क्या करती हैं, पैडल व्हील को रोटेट करती हैं जब इसकी पाथ में हम क्या रखते हैं, किसी पैडल व्हील को रखते हैं। वहाँ से क्या पता चलता है कि एनोड रेज के अंदर भी क्या है प्रेजेंट, कोई मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ऐसे ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करेंगी कैथोड रेज की तरह। जैसे हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि किसी मेटल की सरफेस के साथ जब ये जाके स्ट्राइक करती हैं तो ये मेटल की फेस को क्या कर देती हैं, हीट अप कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। वहाँ से हमें क्या शो होता है, हीटिंग इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है इनमें। नेक्स्ट है द चार्ज बाय मास रेशो, कहता है जो चार्ज बाय मास रेशो होती है इसकी स्मॉलर होती है इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली। कहता है जो चार्ज बाय मास रेशो है हमारे पास पॉजिटिव रेस की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ली है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बट कैथोड रेस के केस में जो चार्ज बाय मास रेशो होती है वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल के ऊपर एनोड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर क्या चार्ज होता है और क्या उसका मास होता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहता है बाय मेजरिंग डिफ्लेक्शंस, कि कितनी वो एनोड डिफ्लेक्शन शो करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ से हम क्या करेंगे, चार्ज बाय मास रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे फॉर द डिफरेंट गैसेस। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेस को फिल करके वहाँ से डिफ्लेक्शन के बेसिस पे उसको क्या करेंगे, चार्ज बाय मास रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। कहता ये फाइंड आउट हुआ है कि जो चार्ज बाय मास रेशो होती है इन रेस की वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। जैसे कैथोड रेस में उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट इज़ 1.75 इंटू 10⁻11 कॉलम पर किलोग्राम। बट एनोड रेस में जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट नहीं आती है। बट कहता जो चार्ज बाय मास रेशो होती है एनोड में वो कंसिडरेबली क्या होगी, स्मॉलर वैल्यू होती है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट है कि जो चार्ज बाय मास रेशो है इन केस ऑफ एनोड रेस वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड क्यों करेगी, बिकॉज कहता जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, जो भी गैस हमारे पास प्रेजेंट है उस गैस का एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने न्यूट्रल एटम से, उस अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो चार्ज भी डिफरेंट गैसेस के लिए या क्या वैल्यू होगी, डिफरेंट वैल्यू होगी। अगर चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी दैट मीन्स चार्ज बाय मास रेशो भी क्या होगा हमारे पास, हर एक गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मास होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि हाइड्रोजन एटम के केस में जो चार्ज बाय मास रेशो होती है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू शो होती है। कितनी आती है, 9.58 इंटू 10⁻7 कॉलम पर किलोग्राम वैल्यू आती है। और जो चार्ज आता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना आता है, 1.622 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स, जो किसके इक्वल है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसके इक्वल है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर कितना मास होता है। कहता है अगर चार्ज बाय मास रेशो हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है हाइड्रोजन के केस में, तो मास है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो जहाँ से मिलेगा हमें वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्मॉल मास मिलता है। जैसे मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर हम क्या लेंगे, चार्ज लेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है। नीचे हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, चार्ज बाय मास रेशो के साथ उसको डिवाइड करते हैं। तो चार्ज हमारे पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम चार्ज होता है। और चार्ज बाय मास रेशो हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी आई है, 9.58 इंटू 10⁻7 कॉलम पर किलोग्राम आई है। यहाँ से हमारे पास मास कितना आ गया, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मास
मास आ गया। कहता है जो मास की वैल्यू आई है वो कितनी होती है हमारे पास 1837 टाइम्स होती है एज कंपेरिजन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मास करा था इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, रेशियो में होता है 1/1837 टाइम्स होता है हाइड्रोजन एटम के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मास है प्रैक्टिकली के जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो किसके इक्वल आ रही है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल आ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 यूनिट मास बोलते हैं। कहता है ये जो लाइट है सबसे ज़्यादा हल्का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, इसको उसने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। तो यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या होगी कि प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के साथ एटम के अंदर एक सब पार्टिकल क्या एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होती है, और उसका मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम उसका मास होता है। तो जो मास है किसके इक्वल है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम के इक्वल इसका क्या आया है, मास आया है। बट ये जो मास है सिर्फ हाइड्रोजन गैस के लिए है कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे तब इतना मास आएगा। बाकी गैसेस के लिए क्या होता है, कहता जो मास आता है वो क्या होता है, होल नंबर मल्टीपल होता है, इस वैल्यू का होल नंबर मल्टीपल होगा, दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन का होल नंबर मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या है कि बाकी गैसेस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उतने प्रोटॉन को क्या कर देंगे, इस मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना उसका क्या होगा, मास होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज, कि जो पॉजिटिव रेज होती हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है। तो एज कहता हमने जैसे स्टडी करा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या एमिट करती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पास हाई स्पीड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। कहता जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब जाके गैस के एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो गैस के एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहता जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं न्यूट्रल एटम से, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज आयंस मिलते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है वो किस तरफ को मूव करते हैं, टू द ऑपोजिट चार्ज कैथोड, के ऑपोजिट चार्ज कैथोड की तरफ को क्या करेंगे, मूव करेंगे, बिकॉज इन चार्ज आयन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और जो कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है वो किस तरफ को मूव करते हैं, ऑपोजिटली चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एनोड रेज होती हैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिसके कारण पॉजिटिव रेज भी बोल देते हैं या फिर एनोड रेज भी बोल देते हैं। जो चार्ज आयन होते हैं वो डिफरेंट गैसेस के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या आता है, डिफरेंट आएगा, बिकॉज उसके डिपेंड करेगा कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, लूज करे अपने न्यूट्रल एटम से या मॉलिक्यूल से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।